हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पीके स्टडी नंबर 1 पे। तो जी हाँ दोस्तों, आज देखने वाले साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोगों के साथ कराने वाले हैं, है ना। तो चलिए आज साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज, है ना, सबसे पहले लाइव आ जाइए और अपने 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 ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम आप लोगों को, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, क्या कह रहा है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ना, मारिएगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा सर दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो बोलिएगा, है ना, दो प्रकार के। कौन प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण। तो देखेंगे, है ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोल रहा है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं सभी लोग देखेंगे। तो दर्पण बोलिएगा, है ना, दर्पण कितने होते हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है। दर्पण कितने होते हैं, बोलिएगा 3 होते हैं सर जी। कितने, 3 होते हैं। कौन कौन, तो समतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, 3 होते हैं, ठीक है। अब पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बोलिएगा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोग बता दीजिए। दर्पण, है ना, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा सर, है ना। प्रतिबिंब 3 प्रकार के होते हैं ना जी, नहीं सर, है ना, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहेंगे, ठीक है। यस सर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, मतलब कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, बोला है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज मारिएगा, है ना फ्रेंड्स, किरण पुंज। तो किरण पुंज जान लेंगे फ्रेंड्स। तो किरण पुंज आपका क्या हो जाएगा, है ना, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा कि किरण पुंज सर 3 प्रकार के होते हैं। तो बोलेंगे कौन कौन, तो याद रखिएगा, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, याद हो जाएगा ना। यस सर, ये तो याद हो जाएगा। तो मार दीजिएगा कितना, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, दिख रहा है ना, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको है ना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, निकलता है क्या कहलाता है, बोलिएगा, है ना, प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या कहलाता है, सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, है ना, क्या कहते हैं, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखेंगे कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, करता है उसे क्या कहते हैं, करता है उसे क्या कहते हैं, बोलिएगा सर, बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, है ना, देखिएगा फ्रेंड्स, है ना, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर जी, बोलिएगा 3 प्रकार के, है ना। फिजिक्स में भी 3 होते हैं और रासायनिक में भी 3 होते हैं। तो सबसे पहले जानिएगा रासायनिक में कौन, ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ हो गया, है ना, 3 प्रकार के। और इसमें जानिएगा कौन सा होगा, तो सबसे पहले जानिएगा पारभासी पदार्थ, है ना, आप अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। और क्या होगा, पारभासी, अपारदर्शी, है ना, और एक पारभासी, है ना, एक हो जाएगा पारभासी और एक हो जाएगा आपका, है ना, सबसे पहले आपका हो जाएगा पदार्थ में आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, पारदर्शी। क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, ये जानना है। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बताइएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं।
तो बताइएगा फ्रेंड्स, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, लिखिएगा बराबर होते हैं सर जी, क्या बोलिएगा, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला यहाँ क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बोलिएगा सर हंसी आ रहा, हंसिया मत, है ना, हंसिया नहीं, है ना, आपको जवाब देना है, क्या करना है, 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार, कौन कौन सी, तो बोलिएगा अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती, निर्वात मतलब यह शून्य, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, तो बोलिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ना, बोलिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख, है ना, किलोमीटर प्रति सेकेंड, या तो लिख सकते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये भी आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए यस सर, है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वस्तु कहां पर रखा जाएगा, है ना, तो दर्पण के पीछे बनेगा ना, तो जैसे एक दर्पण मान लीजिए, एक अवतल दर्पण है ना, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो सबसे पहले देखिएगा, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, तो दर्पण के पीछे बन रहा है इस तरह से, है ना, इस तरह से बनेगा। अब कहां वस्तु रहेगा दर्पण के पीछे बनेगा जी, तो बोलिएगा सर दर्पण के पीछे बनेगा तो F और P के बीच रहेगा, F और P के बीच रहेगा, कहा, आपका आंसर हो जाएगा F और P के बीच, मतलब बोलिएगा F और P के बीच मतलब क्या बोलते हैं सर, बोलिएगा फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बोला वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा या सीधा, आपको संकेत भी डाल दिया गया है, आपको समझना, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बोलिएगा सर, है ना, इस तो उल्टा बनता है, गुड, बहुत अच्छा है, आपका हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, मतलब सीधा भी बनेगा, तो सीधा बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा बताइएगा, तो बोलिएगा सर काल्पनिक भी बनेगा, सीधा बनेगा ना तो क्या बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा। ठीक है, तो काल्पनिक बनेगा तो किसमें बनेगा, बोलिएगा सर उत्तल दर्पण में बनेगा, क्या, उत्तल दर्पण में बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हीरे का आवर्तनांक कितना होता है, हीरे का आवर्तनांक कितना होता है, क्या हीरे का आवर्तनांक सभी लोग जानते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना, चलिए बहुत अच्छा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, 2.42, हीरे का आवर्तनांक 2.42, आपको एकदम याद रख लेना है, कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ना, है ना, 15 तक चल गए हैं, 16 में आ गए हैं फ्रेंड्स, है ना, चलिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आप लोग इतना, है ना, कर लिए हैं कि आप लोगों को याद हो गया है ना, तो ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिए, है ना, ताकि आपको वहां कंफ्यूजन ना लगे ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, यस सर, तो सबसे पहले देखिए, तो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या करा है कि पानी का आवर्तनांक कितना होता है, हाँ हाँ, बोलिएगा सर हंसी आ रहा है, हंसी तो क्वेश्चन में आएगा ही, लेकिन आपको याद होना चाहिए, है ना, याद कैसे होगा सर जी, तो बोलिएगा सर, है ना, ये तो याद करते हैं, जो भी क्वेश्चन देखते हैं लगता है याद है ना, याद नहीं होता है, पर उसको रिवाइज कीजिए, देखते रहिए, पलटते रहिए, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, तो बोलिएगा सर 1.33, पानी का आवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक, याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं, तो चलिए आइए हम सीखते हैं। बोला गाड़ी के साइड मिरर में, है ना, किस दर्पण का उपयोग होता है
गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? आप लोग सोचते होंगे सर ऑप्शन रहता ना तो ठोक डालते, है ना। ये हम आपको सिद्धांत देंगे कि ऑप्शन नहीं देख करके आप आंसर याद कीजिए। आंसर याद कीजिएगा ना तो डायरेक्ट आप बना दीजिएगा, ऑप्शन पे भरोसा नहीं रही। ये याद रखिएगा कि किसी के ऊपर भरोसा कीजिएगा ना तो साथ देने वाला कोई नहीं, इसलिए अपने आप पे भरोसा कीजिए, क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए यस सर, तो चलिए तो आपका हो जाएगा गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होगा, बोलिएगा सर, है ना, उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का, ठीक है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है? चलिए बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना। तो आप लोग बहुत, है ना, समझ गए हैं, बहुत अच्छा, है ना। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह देखिएगा, अवतल दर्पण है ना जी, तो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है ना, इसके बाहरी ओर प्रिंट किया रहता है और अंदर की ओर प्रिंट किया रहता है, किसमें? उत्तल दर्पण में, इसमें बाहर की ओर, मतलब अवतल दर्पण में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? धसा होता है, क्या बोलिएगा? धसा होता है सर जी, क्या होगा? धसा होता है, ठीक है। अब देखिए कि गोलीय दर्पण, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें बोलिएगा, है ना, इसमें क्या होता है सर जी, तो बोलिएगा, है ना, F बराबर R/2, क्या होगा? F बराबर R/2, छोटी f हो जाएगा यहाँ पे, F बराबर R/2, या लिख सकते हैं, है ना, R बराबर 2F, R बराबर 2F, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, बोला दर्पण के सूत्र लिखे, क्या किनको याद है दर्पण का सूत्र, है ना। तो चलिए सभी लोग आज हम उसको सीख लेते हैं और याद कर लेते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि दर्पण के सूत्र जानिएगा तो कैसे होगा जी, है ना। तो क्या बोलिएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है सर जी। अब याद रखिएगा, लगले दे दिया गया है, लेंस का सूत्र क्या होता है ना। तो लेंस का सूत्र भी आप लोग को एकदम याद कर लेना है। तो बोलिएगा दर्पण में प्लस तो लेंस में माइनस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये भी ध्यान रखना है कि अवतल, ये दर्पण है ना जी, ये दर्पण है, लेंस है ना। तो ये कौन सा दर्पण रहेगा? अवतल दर्पण जब रहेगा तो उसका फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, है ना, वस्तु दूरी सब ऋणात्मक होगा। कहेगा फोकस दूरी, है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आपको एकदम मानना है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक, ऐसा आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण रहेगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब धनात्मक हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, है ना? चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए, है ना, समझ में आया। जो क्वेश्चन आपसे छोटा है, आपसे समझ में नहीं आ रहा है, सभी लोग कमेंट में दीजिएगा, उसका हम सोल्यूशन आपके पास, है ना, करके बता देंगे, ठीक है। चलिए तो अगला, है ना, क्या कर रहा है कि लेंस का हो गया है आपके सामने, है ना, लेंस का सूत्र आप लोग सीख गए हैं, है ना। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेमी, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ओ माय गॉड, है ना, ऐसा सवाल, है ना, जब आपके सामने, नजरों के सामने आएगा ना तो आप लोग क्या कंफ्यूजन हो जाइएगा, क्या कह रहा है, क्या कर दिए भाई, है ना। तो आप मार के आइएगा ना वहां पे तो आपको क्या होगा, गलत कीजिएगा तो सही थोड़ी करने जाइएगा, नहीं। तो अपने आप को दिमाग में कंठस्थ, है ना, उसमें याद करके जाना है, समझ के जाना है, ताकि ये होता है सर जी। यस गुड, बहुत अच्छा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या बोला है यहाँ पे देखिए, फोकस दूरी इतना तो वक्रता त्रिज्या कितना, है ना, फोकस दूरी इतना तो वक्रता त्रिज्या कितना, तो देखिए फोकस दूरी तो 2 गुना f होगा, वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए तो क्या होगा, 14 दूनी 28 हो आपका हो जाएगा, 28 होगा ना,
यस सर, है ना, ये तो हल्का कर दिया सर, मैं सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब आप लोगों को है ना समझ में नहीं आया होगा। वर्ण मतलब होता है रंग होता है, ठीक है। प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानिएगा प्रकाश में कितने रंग होते हैं, बोलिएगा सर 7 रंग होते हैं, ठीक है, 7 रंग होते हैं। अभी और क्वेश्चन है ना, आज आप लोगों के साथ हम कराने वाले हैं कितना क्वेश्चन, याद रखिएगा 50 से 60 क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। चलिए, हम अगला क्वेश्चन है ना, देखिए आज हम लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट है ना बताने वाले हैं। सभी लोग लाइव छोड़ के नहीं भागिएगा, लाइव छोड़ के भागे सोच लीजिए आप पछताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले अवतल दर्पण में वस्तु का है ना, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर है, अवतल दर्पण में वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, है ना, तो है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिए यहाँ रहता सी, मतलब और इसका रहेगा अनंत पर, ठीक है, यहाँ पे अनंत पर, मतलब कहीं भी दूरी पे कहीं पर भी वस्तु है ना, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, तो वस्तु की स्थिति कहां रहेगी, बोलिएगा सर चुपचाप से, किसी को मत बताइएगा, है ना, अपने खास दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ये वीडियो को, है ना। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, तो फोकस पर हो जाएगा, कहां पे, फोकस पर, है ना, मतलब एफ पर, ठीक है, फोकस पर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के बीचों बीच, दर्पण के बीचों बीच बिंदु को क्या कहते हैं, है ना, यस सर, है ना, दर्पण के बीचों बीच बिंदु को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा दर्पण के बीचों बीच बिंदु को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या, मुख्य अक्ष कहते हैं, या है ना बोलिएगा ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष लिख सकते हैं या तो ध्रुव आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, अस्पष्ट दृष्टि की, है ना, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ना, कितनी होती है, तो बोलिएगा सर कितनी होती है, तो बोलिएगा सर 25 सेमी होती है, कितनी सेमी होती है, 25 सेमी होती है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे, है ना, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, आपका आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, बोलिए, है ना, बोलिएगा एम्पियर होता है सर जी, क्या, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको एकदम कंफ्यूजन दूर कर देंगे, कंफ्यूजन एकदम आपको दूर कर देंगे, आप लोग बढ़िया से देखें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलिएगा वेग मतलब चाल होता है, वेग मतलब चाल, है ना, तो चाल बराबर क्या होता है ना, तो दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब दूरी को बोलते हैं मीटर और समय को ऐसा मतलब होता है सेकेंड, मतलब मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जी हाँ सर, तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर, प्रकाश गमन करता है, बोलिएगा सर ये तो हंसी आ रहा है ना, ये बोला है कि प्रकाश गमन करता है, ये हल्का क्वेश्चन डाल दिए, हल्का नहीं, आपको है ना याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, आपके मन में दौड़ाने के लिए, रग रग में दौड़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा, किस है ना गमन करता है किसमें, तो बोलिएगा सरल रेखा, सरल रेखा, है ना, या सीधी रेखा में, सरल रेखा या सीधी रेखा में, ठीक है, कुछ भी आप मार सकते हैं, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, होगा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, है ना, बोलिए बोलिए सभी लोग, तो क्या होगा आपका विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है ना, विभवांतर का एसआई मात्रक है ना वोल्ट होगा, ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट होगा, ठीक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए
कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्या होगा सभी लोग बताइए, है ना, बोलिए सर। अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीथेन का अणुसूत्र होता है। जी सर, मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है, सभी लोग बताइएगा, है ना, कमेंट करके। तो आपका आंसर हो जाएगा CH4। क्या होगा, CH4 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र क्या होता है, एकदम आराम से बनाइएगा, बोलिएगा सर C2H5, है ना, एल्कोहल OH लगा देंगे, इथाइल एल्कोहल आपका हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। जी सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल्ब का तंतु क्या चीज का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु क्या चीज का बना होता है, याद रखिएगा, है ना, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अब की बार है अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, तो एकदम मारिएगा, है ना, बोलिएगा नाइक्रोम का सर जी, नाइक्रोम का। क्या चीज का, नाइक्रोम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं, गतिशील जो कण होते हैं क्या कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन कहलाता है सर जी, है ना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो ना, लिखने के लिए बोल रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ रखते हैं, तो बोलिएगा, बेट्रिक अम्ल, बेट्रिक अम्ल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका अभी सूत्र जानेंगे तो क्या होगा, है ना, H2SO4, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है। ए मीटर और, है ना, ए मीटर और वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है। फ्रेंड्स सभी लोग एक बार कमेंट में जवाब दीजिएगा, है ना, और वीडियो, है ना, को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं क्या होगा, बोलिएगा वोल्ट मीटर का। क्या चीज का, वोल्ट मीटर का अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइएगा, है ना, बोलिएगा सर क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। गुड, बहुत अच्छा आपका जवाब है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम की संयोजकता होती है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, बोलिएगा सर सोडियम की संयोजकता 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। गुड। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या की खोज किसने की, है, ये मस्त क्वेश्चन आपके लिए, है ना, बोलिएगा परमाणु संख्या की खोज सर जी मोसले ने किए थे, किए थे, मोसले ने। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, सभी लोग बताइएगा, है ना, सर जी नाभिक में रहता है। आपको क्वेश्चन आएगा, नाभिक कौन, मतलब नाभिक है ना कौन सा भाग है, बोलिएगा एक ठोस भाग है। नाभिक, है ना, कहेगा परमाणु क्या है, बोलिएगा परमाणु एक खोखला भाग है। परमाणु कितने भागों में बांटा गया है, बोलिएगा परमाणु को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन, बोलिएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, तो चलिए गुड, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों को अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है, बोलिएगा सर जी इसका आंसर हो जाएगा ना 45 का, आपका आंसर हो जाएगा जैव परक्रम। क्या हो जाएगा, जैव परक्रम हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 4। क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा, 4 होती है। ठीक है ना, दयालिन, बायालिन, है ना, दयानिलय, बायानिलय। ठीक है, 4 कोष्ठ होती है। ठीक है, आपका छोटी आंत कितने भागों में बांटा गया, ये, है ना, बोलिएगा 3 भागों में, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ये होता है ना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है, तो बोलिएगा सर 4 चीजों की। बोलिएगा सर कौन कौन होते हैं, ये तो बोल दिए 4, लेकिन सुन लीजिए, नंबर 1 जल, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 क्या, सूर्य का प्रकाश, नंबर 4 क्लोरोफिल, याद रखना है। ठीक है, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है,
क्या बनाता है, सभी लोग बताइए क्या बनाता है, बोलिएगा कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, सभी लोग बताइएगा, कमेंट करते जाइए, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है ना। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो बोलिएगा सर, है ना, कितनी होती है, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी की जनक, मतलब अनुवांशिकी की खोज किसे कहते हैं, किसने की, या जनक किसे कहते हैं, तो बोलिएगा, है ना, बोलिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, है ना, किसके किस पौधे पर ये किए थे, बोलिएगा मटर पौधे पर ये प्रयोग किए थे। मटर पौधे का प्रयोग किसने किया था, तो यही किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा, एल्काइन का हो जाएगा, कार्बन के 2 गुना से 2 कम जब होगा, है ना, तो आपका एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 50 क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए। जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगे, आपको जो याद नहीं है, सभी लोग कमेंट में दीजिएगा जवाब, है ना, तो आपको हम सॉल्यूशन जरूर करके देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।